जनरल नॉलेज 2021 सामान्य ज्ञान 25 जनरल नॉलेज क्वेश्चंस विद आंसर यू मस्ट नो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 25 ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं आंसर के साथ जो आप लोगों को जानना चाहिए। वेलकम टू द चैनल टू द पॉइंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1994 एंड ऑप्शन डी 1995। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1992, 1993, 1994 और 1995। आंसर है इसका 1995। World Trade Organization came into existence on 1st January 1995। तो 1995 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is the largest and the deepest ocean of the world? इसमें से कौन सा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड में? Which of the following is the largest and the deepest ocean of the world? A. Arctic, B. Atlantic, C. Pacific or D. Indian? Which of the following is the largest and the deepest ocean of the world? Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Pacific Ocean और Indian Ocean? Right answer है इसका Pacific, C. Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean, covering more than 155 million square kilometer and averaging a depth of 4,000 मीटर। जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन है जो कि ऑलमोस्ट 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, जिसका डेप्थ जो है वो 4000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज। इंडिया का लिटरेसी रेट क्या है? 57.86%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 61.34%, ऑप्शन सी 63.98% और ऑप्शन डी 74.04%। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, आंसर है ऑप्शन डी 74.04%। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज 74.04%, जिसमें से 82.14% जो है वो मेल्स का है और 65.46% जो है वो फीमेल्स का है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन स्टेट हैज द लीस्ट लिटरेसी रेट। इसमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो सबसे कम है? ए बिहार, बी राजस्थान, सी आंध्र प्रदेश एंड डी उड़ीसा। Which Indian state has the least literacy rate? Answer is Andhra Pradesh. Option C is the correct answer. Andhra Pradesh. Rajasthan has the lowest male literacy rate. जो सबसे मेल लिटरेसी रेट जहां सबसे कम है वो है राजस्थान। While Bihar has the lowest female literacy rate. बिहार में फीमेल का लिटरेसी रेट सबसे कम है। And Andhra Pradesh it is at bottom with 66.4%. A survey by National Statistical Office. सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, SAARC SARC was formed in, the full form of SARC is South Asian Association for Regional Cooperation. SAARC SARC was formed in option A 1982, option B 1984, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन डी 1986। तो करेक्ट आंसर इज 1985। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 1985। South Asian Association for Regional Cooperation was established on 8 December 1985। South Asian Association for Regional Cooperation जो कि सार्क का फुल फॉर्म है SAARC, एस्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 6,
वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल इन इंडिया? दूध सागर वाटरफॉल जो है वो कहाँ लोकेटेड है इंडिया में? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी एट द बॉर्डर ऑफ इंडियन स्टेट गोवा एंड कर्नाटका, ऑप्शन सी इन गुजरात एंड ऑप्शन डी इन राजस्थान. वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल इन इंडिया? इट्स ऑप्शन बी at the border of Indian state Goa and Karnataka. The दूध सागर with a height of, इसका height जो है वो 310 मीटर है and an average width of 30 meters is a four-tiered wall waterfall located on the Mandovi river in Goa. तो दूध सागर is located at the border of Indian state Goa and Karnataka. Question number 7. Who is the current president of Bharatiya Janata Party? Options are A. Amit Shah, B. Nitin Gadkari, C. Jagat Prakash Nadda, and D. Narendra Modi. Who is the current president of Bharatiya Janata Party? Answer is C. Jagat Prakash Nadda. Jagat Prakash Nadda is an Indian politician serving as the president of Bharatiya Janata Party since 20 January 2020. Amit Shah served as the president of Bharatiya Janata Party from 2014 to 2020. जगत प्रकाश नड्डा जो है वो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के सिंस 20 जनवरी 2020 और उससे पहले अमित शाह रह चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Who has been appointed as the new Secretary General of Lok Sabha? Options A. Snehlata Srivastava, option B. Janki Devi, option C. Yashwant Sinha, or option D. Utpal Kumar Singh. Who has been appointed as the new Secretary General of Lok Sabha? Answer option D is correct. Utpal Kumar Singh. Utpal Kumar Singh has been appointed as the new Secretary General of Lok Sabha since 30 November 2020. तब से उनको इलेक्ट किया गया है. स्नेहलता श्रीवास्तव तब से उनको अपॉइंट किया गया है. स्नेहलता श्रीवास्तव इज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा. 1 दिसंबर 2017 से लेकर के 30 नवंबर 2020 तक स्नेहलता श्रीवास्तव थी और प्रेजेंट में उत्पल कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा सिंस 30 नवंबर 2020. क्वेश्चन नंबर 9. Which bank changed its name and IFSC code for many of its branches? इनमें से कौन सा बैंक है जो कि अपना नाम और IFSC कोड बहुत सारे ब्रांचेस के लिए चेंज किया है? ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी कनारा बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक. Which bank changed its name and IFSC code for many of its branches? Correct answer is option A SBI, State Bank of India. India's largest public sector bank has changed IFSC code. Public sector bank, India's largest public sector bank SBI has changed IFSC code and name of nearly 1300 branches in the country's major cities owing to its merger with 5 associates bank and a Bharatiya Mahila bank. Question number 10. Mount Etna is a famous volcano located in, कहाँ है? Argentina. A. Option B. Italy. Option C. Mexico. Option D. Philippines. Right answer is option B. Italy. Mount Etna is an active stratovolcano on the east coast of Sicily, Italy. Mount Etna एक famous volcano है जो कि एक्टिव वॉल्केनो है, कोनिकल शेप का है. स्ट्रेटो वॉल्केनो इज द मीनिंग ऑफ अ कोनिकल शेप्ड वॉल्केनो ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली, इटली. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 नाउ. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट, किस जगह पे है आरबीआई का हेडक्वार्टर? ए कोलकाता, बी न्यू दिल्ली, सी मुंबई और डी चेन्नई. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड एट कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई और चेन्नई. द राइट आंसर इज सी मुंबई. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड हुआ था
1st April 1935 में. The Reserve Bank is permanently situated in Mumbai since 1937. Now question number 12. When Indian cricket team won the second World Cup Indian cricket team ने कब जीता? Option A 2011, Option B 2012, Option C 2013 और Option D 2015. फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता है 1983 में. तो when Indian cricket team won the second World Cup, the correct answer is Option A 2011. On April 2, 2011, India won the second ODI World Cup trophy after defeating Sri Lanka in the final in Mumbai. Question number 13. When Pradhan Mantri Awas Yojana was launched in India, प्रधान मंत्री आवास योजना को कब लॉन्च किया गया इंडिया में? Option A 25th June 2015, Option B April 24, 2018, Option C April 25, 2018 और Option D April 21, 2017. When Pradhan Mantri Awas Yojana was launched in India, the right answer is 25th June 2015. Pradhan Mantri Awas Yojana is a social welfare program created by the Indian government to provide housing for the rural people in India. ताकि जो रूरल पीपल इंडिया में उन्हें घर मिल सके, इसी के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया. तो इसका लॉन्च डेट जो है वो 25 जून 2015 है. क्वेश्चन नंबर 14. नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन. नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? A 4th January, January 4, B February 28, C March 11 और D August 5. National Science Day is observed on January 4, February 28, March 11 और August 5. So the correct answer is February 28. National Science Day is celebrated in India on 28 February each year to mark the discovery of the Raman effect by Indian physicist Sir C.V. Raman on 28 February 1928. तो नेशनल साइंस डे जो है वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट. ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी सुचेता कृपलानी और डी राजकुमारी अमृता कौर. The first woman chief minister of Indian state. The correct answer is C. Sucheta Kriplani. Sucheta Kriplani was an Indian freedom fighter and politician. She was India's first woman chief minister, serving as the head of Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश में वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनी थी from 1963 to 1967. So the first woman chief minister of Indian state is Sucheta Kriplani. Question number 16. Which is the third largest desert in the world? Which is the third largest desert in the world? Option A Sahara Desert, Option B Gobi Desert, Option C Thar Desert और Option D Arabian Desert. Which is the third largest desert in the world? The right answer is Sahara Desert. Option A Sahara Desert is the third largest desert in the world. The Sahara is the largest hot desert in the world and the third largest desert. सबसे largest hot desert पूरे world में Sahara Desert है and the third largest desert behind Antarctica and the Arctic which are both cold desert. Antarctica and Arctic जो है वो first and second desert है लेकिन वो दोनों ही cold desert है. So Sahara is the largest hot desert in the world and the third largest desert in the world. Question number 17.
What is the capital of South Korea? South Korea का capital क्या है? Answer: Seoul. B. Kabul. C. Islamabad. Or D. Paris. So the right answer is Seoul. Now Seoul is the capital of South Korea and it's located on the Han River in the northwestern part of the country. Now question number 18. Where is the Imperial Tower in India? Imperial Tower जो है वो इंडिया में कहाँ पर है? Where is the Imperial Tower in India? Option A मुंबई, Option B जयपुर, Option C कानपुर और Option D कोलकाता. Where is the Imperial Tower in India? So the correct answer is Option A Mumbai. The Imperial Tower is an iconic modernist style twin tower ultra luxury residential skyscraper complex in the billionaires row of Mumbai, India. So the Imperial Tower is located in Mumbai. Question number 19. Question number 19. When World War I ended? The First World War. A. 11 November 1918. Option number A. Option number B. 13 November 1918. Option number C. 12 November 1918. Or option number D. 10 November 1918. When World War I ended? So the correct answer is 11 November 1918. World War I started on 28 July 1914 and continues to 11 November 1918. Question number 20. When is the International Yoga Day celebrated? International Yoga Day कब celebrate किया जाता है? Option A 21st June. Option B March 21st. Option C April 22 or option D May 31st. When is the International Yoga Day celebrated? Correct answer is June 21. International Yoga Day has been celebrated annually on 21st June since 2015. Question number 21. The first woman external affair minister of India was. The first woman external affair minister of India was. Option A Sushma Swaraj. Option B Jayalalitha. Option C Pratibha Patil. Or option D Indira Gandhi. The correct answer is D Indira Gandhi. The first woman external affair minister of India was Indira Gandhi. Indira Gandhi was the first woman foreign minister of India. She hold this position from 6 September 1967 से लेकर के to 13 February 1969. So Indira Gandhi was the first woman foreign minister of India. Question number 22. Which of the following is also known as the International Bank for Reconstruction and Development? Which of the following is also known as the International Bank for Reconstruction and Development? Option A IMF, option B RBI, option C WTO और option D World Bank. तो इसमें से किसको इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी World Bank is correct. The International Bank for Reconstruction and Development is an international financial institution established in 1944 and is the lending arm of World Bank Group. International Bank for Reconstruction and Development एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1944 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसको लेंडिंग आर्म बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. क्वेश्चन नंबर 23. NBFCs stand for. So what is the full form of NBFC? Option A Net Banking Financial Service. Option B Non-Banking Financial Companies. Option C National Bank Fiscal Service. और ऑप्शन डी नेट बैंकिंग फिस्कल सर्विस.
तो NBFC स्टैंड फॉर, NBFC किसके लिए आता है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC. तो NBFC इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर उसको रजिस्टर किया गया है. इंगेज्ड इन द बिजनेस of loans and advances and can acquire shares, stocks, bonds, debentures and securities from government. Question number 24. Which of the following is not a public sector bank? जो भी ऑप्शंस दिया गया है उसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? Which of the following is not a public sector bank? Option A, देना बैंक. Option B, Standard Chartered Bank. Option C, Indian Overseas Bank. Option D, Syndicate Bank. The correct answer is Standard Chartered Bank. Option A, Dena Bank, Standard Chartered Bank, Indian Overseas Bank or Syndicate Bank. So the right answer is Standard Chartered Bank. Dena Bank, Indian Overseas Bank and Syndicate banks are public sector bank. Now, Standard Chartered is India's largest international bank with 100 branches in 43 cities. Question number 25, the last question. Which of the following is the biggest producer of food grain in the world? Which of the following is the biggest producer of food grains in the world? इसमें से कौन सा है जो कि बिगेस्ट प्रोड्यूसर है फूड ग्रेन्स का पूरे वर्ल्ड में? ए, इंडिया, बी, चाइना, सी, यूएसए और डी, ब्राजील. Which of the following is the biggest producer of food grains in the world? The correct answer is B, China. China is the world's biggest producer, importer and consumer of food. Thanks for watching. Thank you.